अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास यूनिट नंबर 12 लाइन बाई सेक्टर्स एंड एंगल बाई सेक्टर्स थ्योरम 12.1.2। अब हमने इससे पहले जो थ्योरम प्रूव किया था 12.1.1 ये इसका कन्वर्स है। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट। सबसे पहले डायग्राम बनानी है। कैसे बनाएंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारे पास क्या लाइन सेगमेंट है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई। ये हमारे पास क्या लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं ए बी एंड पॉइंट्स वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं एनी पॉइंट से। अब यहाँ से हमने एक लाइन दी, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की। अब इन दोनों को ड्रॉ करना है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो और यहाँ पर एक पॉइंट हो, उस पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया। इस कट का मीन है कि ये दोनों सेम है, मीन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब जो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट एनी पॉइंट पी ये इक्वी डिस्टेंस पे है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। अब प्रूफ क्या करना है, इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट, कि इसका जो है यहाँ पर लाइन सेगमेंट पे राइट बाई सेक्टर है। अब राइट बाई सेक्टर का क्या मतलब है, बाई सेक्टर तो हमें पता है कि जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड से जो कट करे लाइन, ठीक है। अब राइट बाई सेक्टर का मीन है कि जो 90 का एंगल बनाए मिड से कट करे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट बाई सेक्टर, जिसे हमने यहाँ पर सी से डिनोट कर दिए, लेट कर लिए, ठीक है। अब गिवन हमारे पास क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पी इस सच डैट जो पी ए लाइन सेगमेंट है और पी बी लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के। ये हमने यहाँ पर कहा है कि वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अब प्रूफ हमने क्या करना है कि जो पॉइंट पी है वो राइट बाई सेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी पे, कि जो पॉइंट पी है एनी पॉइंट यानी पी वो राइट बाई सेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि पी को सी से ज्वाइन कर देंगे, जो क्या है ए बी लाइन सेगमेंट पे मिड पॉइंट है सी। अब प्रूफ हम बताएंगे, एक साइड पे हम स्टेटमेंट, दूसरी साइड पे रीज़न, कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं अब उसके रीज़न यानी दलाइल भी साथ देंगे। अब हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी पी कॉरेस्पॉन्ड ट्राइंगल बी सी पी। जो ए सी पी हमने ट्राइंगल लिया इसे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ट्राइंगल बी सी पी से, कि ये जो ट्राइंगल ए सी पी है इसे कंपेयर करेंगे बी सी पी से। अब सबसे कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, इजी पॉइंट, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो लिखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट पी ए है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट पी बी के। ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट में गिवन है कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। तो इसका क्या मतलब है कि जो पी ए लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के लाइन सेगमेंट के। मीन क्या है, दोनों सेम है, जो हर लिहाज से सेम हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉमन हमारे पास क्या है कि जो पी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है पी सी लाइन सेगमेंट के। पी सी लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी लाइन सेगमेंट। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन ए सी लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ से हमने पी को सी से ज्वाइन किया, ठीक है। अब ए सी जो लाइन सेगमेंट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी लाइन सेगमेंट के, क्योंकि यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है। ये हमारे पास राइट बाई सेक्टर है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। अब ट्राइंगल ए सी पी इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। ये हमारे पास क्या है, एस एस एस, साइड 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 इस कॉन्ग्रुएंट टू एस एस एस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मीन जो इस ट्राइंगल की 3 साइड्स थी वो कॉन्ग्रुएंट थी इस ट्राइंगल की 3 साइड्स के। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाला है वो इसके है, प्रिज्म के एंगल ए सी पी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी सी पी के। तो उससे हम क्या कहेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल ए सी पी, ये जो ए सी हमारे पास मिड पॉइंट है इसे हम मिड में लेंगे ए सी पी, इसके कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी के। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। बट मेजर ऑफ एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी, बट मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, कि यहाँ पर जो हमारे पास ए सी पी मेजर एंगल है और बी सी पी मेजर एंगल है वो 180 के इक्वल है। ये 180 हम क्या कहते हैं कि ये 180 है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स आगे मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी सी पी इक्वल टू 90 डिग्री।
फ्राम 1 and 2 से हम क्या कह रहे हैं कि 90 डिग्री के, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फिर क्या हो जाएगा 180। साथ में PC जो लाइन सेगमेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB लाइन सेगमेंट के, कि ये जो PC लाइन हमारे पास है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB लाइन सेगमेंट के। तो जो मेजर ऑफ एंगल ACP है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। आल्सो लाइन सेगमेंट CA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CB। लाइन सेगमेंट के हम पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 इससे क्या क्लियर होता है कि जो PC लाइन सेगमेंट है वो राइट बाई सेक्टर है AB लाइन PC लाइन सेगमेंट जो है वो राइट बाई सेक्टर है AB लाइन सेगमेंट पे। तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट P है वो राइट बाई सेक्टर है AB लाइन सेगमेंट पे, कि अगर PC राइट बाई सेक्टर है AB लाइन सेगमेंट पे तो फिर जो पॉइंट P है वो भी राइट बाई सेक्टर है AB लाइन सेगमेंट पे। तो ये थ्योरम है जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी डायग्राम गलत हो जाए तो आपका थ्योरम गलत हो जाएगा। तो क्लास आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।